जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको भारत के एक ऐसे गांव की कहानी बताने जा रहा हूं जहां लोगों ने ऑफिशियली अपनी जो जात है उसको छोड़ दिया। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में एक गांव है सौंदाला। यहां लोगों ने डिसाइड किया कि अब उनकी पहचान उनकी जात से नहीं, उनकी इंसानियत से होगी। और ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं है, ये पूरी सोसाइटी के लिए एक नई डायरेक्शन है। जब एक गांव पुरानी सोच को तोड़ता है तो वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन जाता है। तो ये जो डिसीजन है, 5 फरवरी उस सौंदाला की ग्राम सभा में डिसीजन लिया गया। पूरे गांव को ऑफिशियली कास्टलेस विलेज डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब अब यहां किसी के साथ ना जात के नाम पर भेदभाव होगा, ना धर्म के नाम पर भेदभाव होगा, या फिर ना किसी की पहचान के आधार पर उसके साथ भेदभाव होगा। और यही हमें दिखाता है कि जब लोग मिलकर डिसाइड कर लें तो लॉ से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है एक कम्युनिटी का लिया गया डिसीजन। अब इस गांव के बैकग्राउंड में मैं थोड़ा सा आप लोगों को लेकर जाऊंगा। ये सौंदाला गांव अहिल्या नगर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ लगभग 2,500 लोग टोटल रहते हैं। और इसी पूरे बदलाव को ये सभी लोग लीड भी कर रहे हैं। गांव के युवा हो या फिर प्रोग्रेसिव सरपंच हो जिनका नाम शरद अरगड़े है, उनका नाम यहाँ पर आपको नजर आएगा। और यही प्रूफ है कि जब लोकल लीडरशिप स्ट्रांग होती है तो ये सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होता है, ये सोच भी बदलता है। अब यूनिटी जो हम डायवर्सिटी के अंदर देखते हैं वो मैं आपके सामने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस गांव में लगभग 65% मराठा कम्युनिटी है, 20% के आसपास शेड्यूल कास्ट लोग हैं, और कुछ मुस्लिम फैमिलीज भी यहां पर रहती हैं। अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, लेकिन सोच इनकी एक ही है। और यहाँ डायवर्सिटी प्रॉब्लम नहीं है, ये डायवर्सिटी इनकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। ये है रियल इंडिया, जहां यूनिटी सिर्फ एक स्लोगन नहीं होता है, ये यूनिटी एक रियलिटी होता है। तो यही है एक नई आइडेंटिटी। अब इस गांव का एक ही मंत्र है, मेरा धर्म इंसानियत। तो कोई अपनी जात से पहचाना नहीं जाता, सिर्फ इंसान होने से जाना जाता है। और जब ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर जाती है तो हेट्रेड ऑटोमेटिकली आपका नीचे आपको नजर आती है जाती हुई। अब जो रूल्स जो रियल चेंज लाते हैं उन पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा। अब देखो, गांव में मंदिर हो, शमशान हो, पानी के सोर्सेज हो या फिर स्कूल हो, सबके लिए इक्वली ओपन होते हैं ना। और यही यहां पर हमने देखा, सरकार की जो स्कीम्स होती हैं सबको बराबर मिलेंगी। और सोशल मीडिया पर भी जात के नाम पर हेट फैलाने वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शन होता है। मतलब चेंज सिर्फ बोलने का नहीं है इनका, ये सिस्टम लेवल पर अप्लाई हुआ है। अब डेली लाइफ में इक्वालिटी को हम यहाँ पर कैसे देखेंगे, तो देखो, यहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर अपने त्योहार साथ में मिलाते हैं। स्कूल्स में बच्चों को बचपन से ही इक्वालिटी सिखाई जा रही है, ताकि कल को नफरत सीखने की जरूरत ही ना पड़े उनको। क्योंकि जो वैल्यूज बचपन में मिलती हैं वही तो फ्यूचर आपका बनाती हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि इनका ये जो शून्य अत्याचार रिकॉर्ड यानी कि जीरो एट्रोसिटी रिकॉर्ड है, ये हमें क्या कहता है। तो पिछले 10 सालों में यहां पर SC ST एक्ट का एक भी केस नहीं हुआ, एक भी नहीं। तो ये हमें क्या दिखाता है, ये दिखाता है ना कि यहां पर हार्मनी सिर्फ बातों में नहीं है, ये रियल लाइफ में हार्मनी को चला रहे हैं। और जब सोसाइटी पीसफुल होती है तो डेवलपमेंट और तेज होती है। इसके अलावा यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज नजर आई, विडो रीमैरिज सपोर्ट। यानी कि सितंबर 2024 में ग्राम सभा ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया। विडो रीमैरिज को इंकरेज करने के लिए लगभग 11,000 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प इन्होंने शुरू करी। और ये उन पुरानी सोचों के खिलाफ है जो औरतों को जिंदा जिंदगी भर उनको पीछे ढकेल देती थी। ये होती है रियल एम्पावरमेंट। वुमेन्स की ये जो रेस्पेक्ट का रूल है, तो नवंबर 2024 से गांव में एक और स्ट्रिक्ट रूल लगा कि औरतों के खिलाफ गाली या बदतमीजी बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, इस पर बैन लगाया गया।
और अब तक 13 लोगों पर फाइन भी लग चुका है। तो मैसेज सिंपल है, रिस्पेक्ट आपकी ऑप्शनल नहीं होती है, रिस्पेक्ट कंपलसरी है यहां पर। अब मैं इसको मॉडर्न एजुकेशन के साथ में लिंक करूंगा, तो दिसंबर 2024 में जो सीएसआर फंड है ना, उससे स्कूल को मॉडर्न बनाया गया, उनको आधुनिक बनाया गया। अब बच्चे यहां पर डिजिटल स्क्रीन्स और टेक्नोलॉजी के साथ आपको पढ़ते हुए नजर आएंगे। गांव होने के बावजूद एजुकेशन यहां पर आपको फ्यूचर रेडी होती हुई नजर आएगी, और ये जो डिजिटल डिवाइड है ना, उसको रियल में खत्म कर रहा है। अब यहां पर कुछ लीडरशिप इंस्पिरेशन भी हमें नजर आएगी। तो जो सरपंच है शरद अरगड़े, अपने पिताजी और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से इंस्पायर है। उनका मानना है कि ये चेंज सिर्फ कानून से नहीं आया, ये लोगों का कलेक्टिव डिसीजन है जिससे ये चेंज लाया गया। और जब सोसाइटी मिलकर कुछ डिसाइड करती है तो वो एक इतिहास ही तो बनाती है। अब हम यहाँ पर एक मिसाल को देखते हैं, एक नेशनल मॉडल को बढ़ता हुआ देखते हैं। तो सौंदर्य आज पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन चुका है। यहां दिख गया कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ लॉ से नहीं, कम्युनिटी फीलिंग से खत्म होता है। अगर हर राज्य में ऐसे ही गांव बन जाए तो भारत असलियत में आपको डेवलप्ड नेशन बनता हुआ नजर आ सकता है। अब आप लोग बताइए, ये जो सौंदला है, इसके प्रपोजल के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पर रोका गया है? क्या वो सिर्फ जात के आधार पर, सिर्फ जाति, सिर्फ धर्म, ये, या फिर जाति और धर्म, या जाति, धर्म, पंथ और नस्ल पर? आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट्स में बताना है, और आपको मुझे बताना है कि क्या ऐसा मॉडल पूरे इंडिया में पॉसिबल है। तो बदलाव स्पीचेस से नहीं आता, बदलाव डिसीजन से आता है। और सौंदला ने डिसीजन लिया है कि अब नंबर हमारा है। तो ये एक बहुत ही मजेदार एक न्यूज मार्केट में थी, तो आप लोगों के लिए मैंने इस पर एक कंटेंट बनाया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। एक समता, एकता और नया इतिहास का एग्जाम्पल इस गांव ने पेश किया। गांव का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी सरकारी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा जिस पर मैंने आप लोगों से लास्ट में सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ धर्म, सिर्फ जात, या फिर इन सभी पर सौंदर्य के प्रपोजल के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस किन चीजों से रोका गया है? ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।